जेल की ताला टूट गया, केजरीवाल छूट गए। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। झाड़ू लेकर आ गई। ये मोदी की सफाई होगी, सफाई बीजेपी का सफाया इसी झाड़ू से, इसी झाड़ू से। झाड़ू क्यों लेकर आई हैं आप? झाड़ू लगाना के क्या नरेंद्र मोदी काम पे वोट मांग रहे भाई? मांग रहे हैं कि हॉस्पिटल बनाया? मांग रहे हैं? अभी तक नहीं ना। पे वोट मांग रहे हैं? हिंदू मुसलमान, अच्छा, कब्रिस्तान, पाकिस्तान। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं इस बार। कोई पार नहीं, सब बेकार है, सब नदी पार है, सब नदी पार, नदी पार, 400 पार नहीं, नदी पार। ये लोग अपना चार्टर फ्लाइट पकड़ेंगे, विदेश चले जाएंगे। अच्छा। और पता है कौन मरेंगे? आपके और हमारे बच्चे मरेंगे, हम लोग मरेंगे। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। आज इस आप देख रहे हो जनता लाई ये माहौल, ये नारेबाजी जो आप देख रहे हैं, आज ये दिल्ली का माहौल है। आज ये दिल्ली का माहौल है जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूट आए हैं, उनके समर्थक, उनको जो प्यार करते हैं वो लोग आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं। छतरपुर में अभी हम लोग हैं, छतरपुर के आसपास हम लोग हैं, मेरे पीछे महिलाएं जुटी हुई हैं और एक अनोखे शख्स जो खुद को तिरंगे के वेश में बनाकर लाए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मकसद रहा है इस तरीके का, ये ऐसे ड्रेसअप करके क्यों आए हैं? अरविंद केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल, इतने अच्छे लगते हैं वो। आई लव केजरीवाल। अच्छा। लिखा हुआ मेरे सीने पे, क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार केजरीवाल, केजरीवाल। आई लव केजरीवाल। अच्छा। मेरा मोबाइल का आईडी में भी केजरीवाल। ये पीछे पीठ के पीछे क्या लिखा है आपने? जेल की ताला टूट गया, केजरीवाल छूट गए। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। इतना उत्साह है लोगों में, क्यों हो रखा है इतनी खुशी? मैम, आज का दिन हम सभी के लिए, पूरी दिल्ली वासियों के लिए त्योहार का दिन है। अच्छा। क्योंकि हमारा शेर बाहर आ गया है, बम्पर शेर बाहर आ गया है। मेरा शेर आ गए, दांत आ गए और इस बार इन विपक्ष वाले को रोना पड़ेगा कालिंदी कुंज के नहर पे, यूपी बॉर्डर पे। अच्छा। विपक्ष वाले लगता है रात में गोली खा के सोएंगे, नशे की, सोचेंगे हम कहाँ नींद आए, नींद नहीं आ रही, शेर कैसे बाहर आ गया। अब तो ये 400 पार से क्या लेके रहेंगे? गजब का उत्साह है। जीत होगी, जीत होगी, आप जिंदाबाद। क्या लग रहा है, सही में जीत पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? हमें कुछ नहीं लग रहा, जनता की मन की बात जाए। आप जनता जीतेंगे और लड़ेंगे। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। और आप भी साथ में आइए। जेल का जवाब वोट से। आंधी कल आई थी, आंधी केजरीवाल आंधी आई थी, कल आंधी आई थी, केजरीवाल खत्म नहीं होगी। आंधी है ये दिल्ली की। सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी बोल रही है कि सर्टिफिकेट नहीं मिला ईमानदारी का। बस ना मिला, हमें जरूरत नहीं आपके सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट की जरूरत तो आप लोगों को है, छोड़ दो आप पार्टी हो। ये ईमानदारी सारी लीड दिख रहा है, ईमानदारी है, ये ईमानदारी है, तभी हम सब बिना सबूत के। कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता सर्टिफिकेट देगी वोट देके। दिल्ली की जनता जी, सर्टिफिकेट और 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा। क्या वोट मिलेंगे केजरीवाल को? मिलेंगे, जीतेंगे, मिलेंगे भी और जीतेंगे भी, हमें पूरा भरोसा है। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं इस बार। कोई पार नहीं, सब बेकार है, सब नदी पार है, सब नदी पार, नदी पार, 400 पार नहीं, नदी पार। मोदी आएंगे विदेश, वो विदेश दोस्ती करते हैं, वो इंडिया से नहीं दोस्ती करते, वो विदेश भागेंगे, वो विदेश भागेंगे। वो विकास कर रहे हैं मोदी जी। इतना विकास कर दिया और कितना करोगे? जनता रोडों पे आ गई मैडम, इतना विकास नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को सिर्फ रोटी रोजी और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना सहना, ये सब चाहिए। जरूरी नहीं है विकास। विकास क्या होता है? विकास घास लगाना होता है, विकास पार्कों को सजाना होता है, विकास होता है हमारे बच्चों को पढ़ाई, हमारे बच्चों की हेल्थ, हमारे बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ, हमारे बुजुर्गों के टेस्ट, महिलाओं के लिए फ्री सर्विसेज, ये होता है विकास। आपने कोई आज तक यूनिवर्सिटी बनाई? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? अगर बनाई है तो बताओ नाम आज तक। इतने माहौल बदल जाएगा केजरीवाल जी के बारे में। मैम 100% नहीं, 200% बदलेगा। और आप देख लीजिएगा आने वाला वक्त केजरीवाल जी का है। मोदी जी थैला उठाओ, चले जाओ। अच्छा, झोला उठा के चले जाओ, चाय बेचो। 4 तारीख का दिन होगा, चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा और हम जीत कर आएंगे। फिर मोदी जी को हम बताएंगे सांसद में बैठ के
जो भी बोलते रहो, अब सरकार हमारी है, अब सामने बोल रहे सहानुभूति ले रहे थे जेल में जाके, अब बाहर आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई नहीं ना पड़े, हमें सहानुभूति की जरूरत नहीं है। जनता सहानुभूति नहीं देती है, जनता देख रही है, जनता का प्यार देती है जनता। ये सहानुभूति बोले दिल्ली की जनता को तो ठग लिया केजरीवाल जी ने। कोई नहीं, वो तभी तो वोट देंगी। ठगने के बाद, हाँ, ठगने के बाद ही वोट देंगी। अब की बार केजरीवाल सरकार मोदी जीएसटी लगाना भूल जाएगा। गरीबों को वो जीएसटी लगाता है, वो भूल जाएगा, वो कटवाने के भागेगा चाय वाला। एक नारा काफी हो रहा है, आपसे पूछेंगे चाय बेचेगा, वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया। टपरी खोल लो, बोलना जाके चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। मैडम तो रेल भी तो बेची थी, हवाई जहाज बेची थी, और क्या बेचना बाकी रह गया? सब तो बेच खाया, अब क्या फायदा आपको? दोबारा चाय बेच लो, अच्छा है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जेल का जवाब वोट से जो ये नारा चल रहा है कितना प्रभावशाली होगा? मैडम आप देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ताकत देखिए, आगे देखे, पीछे देखे, ऊपर देखे, चारों तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक। केजरीवाल जी को पहली गलती तो मोदी जी ने जेल में डाल के कर दी। मोदी जी ने कहा जेल में? जी, ईडी जो उनकी एजेंसी है ना, उस एजेंसी ने डाल तो दिया, अब उनके पैरों तले की धरती निकल गई। दूसरा ये हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने मारा चाटा, अब ऐसा चाटा मारा कि जाकर गुजरात तक कान में झंझनाहट आ रही मोदी जी की। आपने देखा अमित शाह जी बौखला गए, मीडिया को धक्के मारने लगे, चलो चलो, आवाज नहीं निकल रही, उनका थैला बंद गया है, गुजरात जाने की तैयारी करनी है। ये लोकतंत्र है, जनता से खिलवाड़ किया है, ऐसा जवाब देगी तड़ी पाड़। जनता से खिलवाड़ कहाँ किया है? जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल में डालेंगे। जनता के लिए काम करने वाले नेता को आपने जेल में डाल दिया। इलेक्टोरल बोर्ड में मोदी जी को डालो अंदर। इलेक्टोरल बोर्ड का जो केस निकला है उसको क्यों नहीं करते अंदर? क्या है इलेक्टोरल बोर्ड? आप ले लेंगे तो सब अच्छा, हम ले लेंगे तो भ्रष्टाचार। कैसे बोल रहे हैं कि सत्ता का नशा नहीं छूट रहा, इस्तीफा अभी भी नहीं दिया। क्यों दे? हमने बोला है, ये पब्लिक से बोला गया, पब्लिक ने बोला इस्तीफा नहीं दोगे, हम उनके साथ हैं। और आखिरी वक्त झाड़ू लेकर आ गई ये मोदी की सफाई होगी, सफाई बीजेपी का सफाया इसी झाड़ू से। झाड़ू क्यों लेकर आई हैं आप? झाड़ू लगाना सफाई करने के लिए। ये इनका निशान भी है और दर्शा रहे क्या होने वाला है 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, बीजेपी को भागे रास्ता नहीं मिलने वाला। जो भ्रष्टाचार करे नेता अपनी वॉशिंग मशीन में डालो, धो दो और बस बन गए बीजेपी के नेता। आओ दम है तो केजरीवाल के साथ चले मोदी जी जेल में, हम दिखाएं उन्हें, एक दिन रह के तो दिखाएं, 15 लाख का सूट बूट पहन लिया और बन गए मोदी जी। कब तक हमको हिंदू मुसलमान पे लड़ाओगे? 6.5 लाख शब्द है हिंदी के शब्दकोश में, भाषा में, हमारी भाषा में 6.5 लाख शब्द है। उसमें से 6.5 बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी को पता है। शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, तो ये 2-4 शब्द, और इसके अलावा कभी कुछ बोलते हैं वो? लेकिन मतलब आपको डर नहीं लग रहा है? मोदी जी ने इतने बड़े बड़े भाषण दे दिए, इतना बोल दिया कि कांग्रेस आ गई, इंडिया गठबंधन आ गया, तो क्या काम करेगी जनता के साथ? फिर भी डर नहीं रहे हैं आप? क्या काम करेंगे? क्या बोला मंगलसूत्र पे, क्या बोल रहे हैं भैंसों पर, क्या बोल रहे हैं मोदी जी? जो आदमी जिसने अपनी घरवाली की, जो अपनी अर्धांगिनी थी, उसका मंगलसूत्र छीन लिया, वो आज भी दर दर भटक रही है, उस मंगलसूत्र की कीमत मांग रही है। जिसने अपनी अर्धांगिनी के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारी माताओं बहनों के लिए क्या करेगा? हमारे मंगलसूत्र क्या बचाएंगे वो? उन्होंने तो ये देखिए, आप कितने साल हो गए आज तक अपनी पत्नी पे बोलते हैं कभी? वो उनकी तभी पत्नी, तो लोग बोल रहे हैं, तभी तो बीजेपी बोलती है कि कोई परिवार नहीं है, तभी तो बस देश के बारे में सोचेंगे, किसके लिए खाएंगे, भ्रष्टाचार क्यों करेंगे? देखिए, मेरा नाम चेतन शर्मा है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे जब बच्चे हुए तो मुझे पता चला उन बच्चों की क्या ज़रूरत है। मेरा एक परिवार है, मेरे माँ बाप भी है, मेरी बहन भी है, तो जब मुझे पता है कि एक परिवार कैसे चलता है, उसके अंदर क्या भावनाएं होती हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या तकलीफ है। अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, आपके परिवार के साथ हो रहा है, तो आपकी फीलिंग में तभी तो समझूंगा जब मैं उससे गुजरूंगा। जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, जिनको कोई परवाह ही नहीं दुनिया की, वो तो ये झूठे ढकोसले मारेंगे। जिन्होंने अपना परिवार कभी नहीं संभाला है, वो हमारे परिवार कैसे संभाल सकते हैं? परवाह है मोदी जी? क्या ये परिवार ही तो देश है। आप और मैं उनका अच्छा, जसोदा बहन देश नहीं है?
आप उनको देश नहीं समझती, वो देश की नागरिक नहीं है क्या? आपने उनके साथ ही अन्याय कर दिया। भैया सबसे पहले बदलाव आदमी खुद से शुरू करता है। पहले मैं अच्छा इंसान बनूंगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, जब मैं आपको कहूँगा, आपको अवेयर करूंगा। जब वो खुद अपनी जिम्मेदारियों से सालों पहले भाग गए तो हमको क्या सिखा रहे हैं वो? और ऐसा कौन करेगा कि मंगलसूत्र क्या क्या बोल रहे हैं वो, क्या क्या मुसीबत है, क्या क्या करना पड़ रहा है उनको। अभी तक कोई अरविंद केजरीवाल ने चुनाव 2015 में वो मुख्यमंत्री बने, 2020 में टाउन हॉल किया, हर मीडिया को उन्होंने बैठ करके ओपन मंच से भाषण दिए, अपने कामों पे वोट मांगी। क्या नरेंद्र मोदी काम पे वोट मांग रहे भाई? मांग रहे हैं कि हॉस्पिटल बनाया, मांग रहे हैं? अभी तक नहीं ना। किस पे वोट मांग रहे हैं? हिंदू मुसलमान, अच्छा, कब्रिस्तान, हाँ, पाकिस्तान। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, पाकिस्तान के एक बंदे को पकड़ के लाते हैं, उसको मीडिया पे बुलवाते हैं, वो नरेंद्र मोदी को पागल बोलता है। देखो 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 देखो, पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी को पागल कह रहे हैं। अरे हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं भाई, हिंदुस्तानी भी क्या? और क्या, हमें नहीं पता कितने बड़े पागल हैं। अच्छा, क्या एक बात बताओ, आपको पता है पहले इन्होंने क्या किया? हमारे एक माहौल बनाया। सबसे पहले हमें बताया हम ये हैं, फिर हमारे अंदर एक गुरु ला, हम हिंदू हैं जी, हमारे अंदर एक गुरूर किया। उसके बाद कहा कि वो फलाने हैं जी, वो हमारे साथ ऐसे कर देंगे जी। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, हमारी हड्डियों में क्या पानी भर गया है? क्या हम इतने कमजोर हैं? आप बताइए। आपसे पूछ रहे, जनता बताएगी, ये तो जनता भाई क्या हम इतने कमजोर है? और एक बात बताता हूँ, ये हिंदुस्तान के लोग हैं। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है? वो मेरी जन्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है, समझना। तो मैं यहाँ पे पैदा हुआ तो ये मेरी माँ है ना, ठीक है? उसी तरह जो मुसलमान दिल्ली में पैदा हुआ, ये दिल्ली उसकी माँ है। यहाँ का जो माहौल है, उसी माहौल में उसे रहना है, उसके परिवार को रहना है। वो कभी नहीं चाहेगा कि माहौल खराब हो, क्योंकि उसका बच्चा भी तो निकलेगा उसी माहौल में, उसकी बीवी बहन भी तो निकलेगी उसी माहौल में। तो क्यों करेंगे? ये सब इनका बनाया हुआ चक्रव्यूह है कि भाई भाई से लड़े, हिंदू मुसलमान से लड़े, और हम जलन में हम मुद्दे भूल जाएं और इनको वोट देते रहे हर बार की तरह। और क्या भूलेगी जनता इस बार मुद्दा? बिल्कुल भी नहीं भूलेगी, बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। आप बताइए ना, क्या भूलोगे भाई आप लोग? काम पे वोट करोगे ना, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो बोल तो रहे हैं, बीजेपी की ऐड चलाई थी पूरी बीजेपी ने कि मोदी जी ने वोट रुकवा दिया, वोट तक रुकवा रहे, तो और क्या करें? भैया ये घर में गृह युद्ध कराने को हो रहे हैं। अवनीत राणा और वो नवनीत राणा और ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? आप ही बताइए। अगर उनकी बातों में, नवनीत राणा की बातों में हिंदू आ जाए और ओवैसी की बातों में मुसलमान आ जाए, तो क्या होगा? गृह युद्ध। ये लोग अपना चार्टर फ्लाइट पकड़ेंगे, विदेश चले जाएंगे। अच्छा। और पता है कौन मरेंगे? आपके और हमारे बच्चे मरेंगे, हम लोग मरेंगे। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। आज हिंदुस्तान के लोगों ने ये संकल्प ले लिया है, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, हम सब विभिन्न विविधताओं का ये देश है, अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है ये। अब हमने डिसाइड किया है, हम एक गुलदस्ते में रहकर साथ में मिलके महकेंगे, और हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। नहीं तो अगर इनकी बातों में आगे लड़ेंगे, कटेंगे, मुरझा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हम ख़त्म नहीं होंगे, हम मिल करके इस देश का निर्माण करेंगे। और हाँ, एक बात बता रहा हूँ, और आज अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आने वाले हैं, वो छूटे। अरविंद केजरीवाल जी को हम इसलिए समर्थन करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जब वो इस चीज़ को लेकर के निकले थे कि इस हिंदुस्तान, हम ना हिंदू ही जोड़ने आए हैं, ना मुसलमान जोड़ने आए हैं, हम हिंदुस्तान जोड़ने आए हैं, समझ रहे हैं? तो हम हिंदुस्तान जोड़ेंगे, ठीक है? और हिंदुस्तान को आगे लेके चलेंगे, और हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बना के रहेंगे। मोदी जी भी बोल रहे तीसरे नंबर का बना देंगे, एक बार और देकर देखिए वोट। बेरोजगारी में देखिए कितने नंबर पे आएंगे। बेरोजगारी में पहला नंबर लाएंगे वो हमारा। अच्छा। तीसरा नहीं, पहला लेके आएंगे वो, लाएंगे ना। आज इस देश के अंदर वो हालात हैं, ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, ग्रेजुएट। आज मैंने अपना बच्चा पढ़ाया लिखा है, ग्रेजुएट हो गया, अब वो इंतजार कर रहा है कि कहीं नौकरी निकले। नौकरी जो निकलती है उनके पेपर लीक हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, पूरे देश के कोने कोने से बच्चे किसी तरह पैसे जोड़ करके पेपर देने जाते हैं, तैयारियां करते हैं, कापी किताबें खरीदते हैं, बड़ी मेहनत से। जब उनका पेपर अच्छा जाता है, वो अपने घर पे कहते हैं, मम्मी जी मेरा पेपर अच्छा गया, हमारा रिजल्ट आएगा, मैं नौकरी लगूंगा, हमारे घर परिवार के हालात सुधरेंगे। फिर एकदम से जब रिजल्ट आने वाला होता है, कैंसिल पेपर। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये युवाओं के साथ धोखा है कि नहीं है? बताइए आप। तो किसने किया ये धोखा? नरेंद्र मोदी ने किया कि नहीं किया? तो ये धोखा हम कितनी बार खाएंगे?
जो 18 साल के बच्चे थे 2014 में, आज वो 28 के हो गए हैं। जो हालात उनके जब थे वही अब है। तो अब क्या करेंगे, वो एक बार और ये आ गए तो उनकी उम्र नौकरी की निकली जाएगी, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब बदलाव देख रहे हैं तो बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, आप तो पत्रकार हैं, आप बिल्कुल आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं, हमसे नहीं, किसी पूरी गली गली जाइए आप। अगर कहीं आपको नरेंद्र मोदी के काम गिनवाने वाला आदमी मिल जाए तो कहिएगा कि नरेंद्र मोदी 400 सीट लाएंगे, नहीं तो अभी इनकी 400 सीट की ना हवा निकली हुई है। इनकी 400 पार का नारा है, नारा सिर्फ हवा में बनाया गया है ताकि सब लोग उनकी बातों में आ जाए। असली में ये 40 पार भी मुश्किल हो। 40 पार, 400 से 40 पे ले आए, 40 पे ही आएंगे, क्योंकि पहले ये 400 पार कह रहे थे, पहले चरण में कह रहे थे 400 पार, फिर ये आए कह रहे मजबूत सरकार बनाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अब हम सरकार जरूर बना लेंगे एनडीए की। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्हें हर चुनाव में पता चल रहा है भैया वोट तो कहीं आ ही नहीं रही। तो अब ये धीरे 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 षड्यंत्र कर रहे हैं। पहले चरण के बाद पाकिस्तान को लेके आए थे, समझ रहे हैं, अब ये ओवैसी को लेके आगे बीच में आगे देखिए आखिरी चरण तक ये पूरी अपनी सारी हदें पार कर देंगे, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस देश ने संकल्प ले लिया है कि बहुत हो गया, हिंदू मुसलमान धर्म जात स्वर्ण दलित सब बहुत हो गया। अब हम लोग एक होकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मुद्दों का इस देश में मुद्दों पे वोट डाली जाएंगी, शिक्षा पे वोट डाली जाएगी, स्वास्थ्य पे वोट डाली जाएगी, रोजगार पे वोट डाली जाएगी, सुरक्षा पे वोट डाली जाएगी, और पढ़े लिखे नेताओं को चुना जाएगा। फर्जी डिग्री वालों को नहीं चुना जाएगा, जिनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, जो कहीं होती ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी चीज़ पर खत्म करेंगे। रोड शो होने वाला है, कितना असरदार रहेगा वो तो 25 तारीख को वोटिंग के दिन पता चलेगा, और फिर रिजल्ट्स आएंगे जब पता चलेगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसके पाले में जा रहा है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।